नो नो कोऑर्सिव स्टेप लेने के लिए पुलिस को उनको तंग तबाह नहीं कर सकते हैं, उनको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। यही नो कोऑर्सिव का मतलब जबरदस्ती नहीं किया जा सकता नहीं उनके किसी साथ। ने। पुलिस को ये कोऑपरेट जरूर करेंगे, दबाव नहीं बनाया दबाव लेकिन नहीं करेंगे। और अभी आगे क्या होगी? आगे 30 जून को भी सुनवाई के बारे में कहा गया है। अगली जो 30 जून को है उस दिन पुलिस पटना सिविल कोर्ट से खान सर को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। आइए बात करते हैं वकील से, क्या कुछ कहा है वकील ने। नो कोर्सिव एक्शन भी जिस तरीके से वकील ने कहा है, क्या कुछ होने वाला है? उन पे दबाव नहीं बनाया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है, क्या कुछ हुआ था? जैसे ही FIR होता है और FIR होने के बाद सर्टिफाइड कॉपी लेने के बाद बेल एंटीसिपेटरी बेल लोग फाइल करते हैं। खान सर भी उसी प्रक्रिया के तहत एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया और एंटीसिपेटरी बेल फाइल करने के बाद आज उनकी फर्स्ट हेयरिंग की। फर्स्ट हेयरिंग में कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने उनको नो कोऑर्सिव दे दिया। नो कोऑर्सिव देने के बाद दो चीज़ें मांग किया है उन्होंने, क्रिमिनल एंटीसीडेंट और केस डायरी। यह केस डायरी आने के बाद ही अगली सुनवाई होगी। जब तक केस डायरी नहीं आती है तब तक उनको इंट्रीम नो कोऑर्सिव स्टेप या क्या कहते हैं नो कोऑर्सिव स्टेप लेने के लिए पुलिस को उनको तंग तबाह नहीं कर सकते हैं, उनको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। यही नो कोऑर्सिव का मतलब जबरदस्ती नहीं किया जा सकता नहीं उनके किसी साथ। ने। पुलिस को ये कोऑपरेट जरूर करेंगे, दबाव नहीं बनाया दबाव लेकिन नहीं करेंगे। और अभी आगे क्या होगी? आगे 30 जून को भी सुनवाई के बारे में कहा गया है। अगली जो 30 जून को है उस दिन पुलिस से केस डायरी मांगी गई है और पुलिस केस डायरी और क्रिमिनल एंटीसीडेंट ला करके यहाँ देगी। अच्छा, कहा जा रहा था कि खान सर को बहुत पॉलिटिकल सपोर्ट है, खान सर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? लगातार पुलिस की छापेमारी करने गई थी लेकिन उसके बाद भी कोई सबूत नहीं मिले। तो यहाँ पर जो कोर्ट की प्रक्रिया है उसमें पॉलिटिकल का सपोर्ट और नॉन सपोर्ट का कोई मैटर नहीं होता है। यहाँ जो प्राइमा फेसाई केस देखते हैं जज साहब उसके तथ्य के आधार पर निर्णय लेते हैं कि इनको नो कोऑर्सिव देना है या नो कोऑर्सिव नहीं देना। अच्छा, खान सर के तो गार्ड के द्वारा कहा गया था कि खान सर ने ही कहा था कि तुम गोली चलाओ, हम सब देख लेंगे, तो इस आधार पर पर FIR हुई थी लेकिन फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? तो कोई के स्टेटमेंट, कोई एक्यूज के स्टेटमेंट का कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं होता है, इसलिए कोर्ट ने इस बात को कंसीडर किया कि उनके स्टेटमेंट का कोई। अच्छा, रोशन सर के बारे में कहा जा रहा है कि उनके लिए अब क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? उनकी जो जमानत कब होने वाली है, क्या कुछ निकल के यहाँ से शायद आज बेल रिजेक्ट हो गया है उनका मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ से। वहाँ से बेल रिजेक्शन ऑर्डर लेकर के सुपीरियर कोर्ट जो ADJ कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ फाइल करेंगे। उसके बाद अगले दिन ट्रांसफ़र होकर के किसी कोर्ट में जाएगा, वहाँ सुनवाई होगा इनका पिटीशन। क्या बोल रही मैम, क्या बोल रही है? आज सेशन में शायद से बेल खारिज हुआ है। बेल खारिज हो गया, रोशन सर का बेल खारिज हो गया है। बेल अब जाएंगे हाईकोर्ट, मतलब वो हाईकोर्ट अब अप्लाई करने वाले हैं रोशन सर, ऐसा कुछ मामला सामने आ रहा है। और खान सर को इतना पॉलिटिकल सपोर्ट क्यों मिला, तो उन्हें गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कोई आइडिया नहीं। अच्छा, अब कोर्ट ने क्या कुछ कहा है आगे? रोशन सर कोर्ट में नहीं था, वकीलों के द्वारा सुने हैं तो उनके एडवोकेट ने बताया मैंने। देखिए, तो सूत्रों के हवाले ये कहा जा रहा है कि रोशन सर को जो जमानत है उनकी याचिका जो है खारिज हो चुकी है, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन देखिए, खान सर को बड़ी राहत मिली है। बड़ी राहत इसलिए मिली है क्योंकि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। अब 30 जून को अगली सुनवाई होगी। क्या कुछ होता है, देखिए केस डायरी की भी मांग की गई है। जो वकील है उन्होंने ये कहा है कि केस डायरी, पुलिस को ये बोला है कि केस डायरी लाया जाए और केस डायरी में ये पता लग पाएगा कि खान सर पे पहले से कितने केस उन पे पेंडिंग है और कितने केस उन पे पहले से हैं या नहीं। तो केस डायरी पुलिस मंगवाएगी और इसीलिए समय लिया जा रहा है। और 30 जून की अगले तारीख जब 30 जून आएगा उस दिन सुनवाई होगी। खान सर पे क्या कुछ फैसला होता है। लेकिन देखिए, नो कोर्सिव एक्शन लगाया गया, इसका मतलब ये होता है कि उन पर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। पटना सिविल